हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक्सरसाइज 4.1 के जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उसको किस तरह से हैंडल करते, किस तरह से डील करते हैं, जिसमें आपको बताया गया ट्रीटमेंट को इवेल्यूएट करने के लिए तरीका और कुछ और सवाल जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस किया गया। इसके बाद हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या करता है, जैसे डिटरमिनेंट को इवेल्यूएट कर सकते हैं हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से। तो ऐसे परिस्थिति में यदि हमारे पास रो के एलिमेंट, यदि एक रो में 3 एलिमेंट हैं और 3 में कोई 2 जीरो हो जाए तो हमारा जो कैलकुलेशन है, हमारा जो सिंप्लीफिकेशन है बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं ताकि हमारा जो सवाल है जल्दी से जल्दी बन जाए। तो प्रॉपर्टीज में देखिए, पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या कह रहा है। पहला प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। हम आपको एक एग्जांपल से लेके चलेंगे, एग्जांपल से प्रॉपर्टीज को समझाएंगे। इससे फायदा क्या होगा कि आप अच्छी तरह समझ जाएंगे और किसी भी तरह से कोई भी कंफ्यूजन आपको एप्लीकेशन करने में नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। हम P1 डिस्कस कर रहे हैं। लेट डेल्टा जो डिटरमिनेंट है इसको आप ले लीजिए 2 1 3 1 0 2 3 1 and 4, ये हमारा डिटरमिनेंट है। तो पहले आप प्रॉपर्टी लगाने से पहले इसको इवेल्यूएट कर लीजिए। तो हम इसको इवेल्यूएट कर रहे हैं फर्स्ट रो से। तो फर्स्ट रो से इसको आप इवेल्यूएट कर लीजिए। तो कितना होगा, डिटरमिनेंट 2 इंटू को फैक्टर ऑफ 1 1, ये हम एक फॉर्मूला दे देते हैं आपको, प्लस 1 इंटू को फैक्टर ऑफ 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, प्लस 3 इंटू को फैक्टर ऑफ 1 3। यानी फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का जो को फैक्टर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम का जो को फैक्टर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसी तरह से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का जो को फैक्टर उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 फर्स्ट रो है तो यहाँ लिख देते हैं इवेल्यूएटिंग फ्रॉम फर्स्ट रो। इसको फर्स्ट रो से इवेल्यूएट करना है। चलिए कोई बात नहीं, इसको आप पूरा लिख लीजिए ढंग से तो अच्छा रहेगा। इवेल्यूएटिंग फ्रॉम फर्स्ट रो, इवेल्यूएटिंग फ्रॉम फर्स्ट रो। तो आपका क्या हुआ, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू को फैक्टर ऑफ 1 1 प्लस 1 इंटू को फैक्टर ऑफ 1 2 प्लस 3 इंटू को फैक्टर ऑफ 1 3। ये आपका हो गया 2 इंटू को फैक्टर ऑफ 1 1 क्या है भाई, देखिए ये हमारा को फैक्टर ऑफ 1 1 है, यानी 0 1 2 4। इसको इवेल्यूएट करते हैं। 4 इंटू 0 4 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2। फिर आपका 1 2 का जो सिंबल साइन है वो माइनस होगा, तो माइनस 1 इंटू को फैक्टर ऑफ 1 2, तो 1 इंटू 4 4 माइनस 3 इंटू 2 6, प्लस 3 इंटू को फैक्टर ऑफ 1 3, तो होगा 1 इंटू 1 माइनस 0। इसको आप इवेल्यूएट करें कितना होगा, माइनस 4 माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 3, यानी 3 माइनस 4 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 में से 4 के 1 बचा, 1 आया। एक बार क्विक हम चेक कर लेते हैं। 2 0 माइनस 2 माइनस 1 4 माइनस 6 3 1 माइनस 0, ये कर लिया। सॉल्व करने के बाद माइनस 4 प्लस 2 4 minus 6 minus 2 minus 1 and 3 into 1. So
-4 + 2 + 3, 3 + 2 5 -4 1, ये हमारा डिटरमिनेंट हो गया। इसको आप यहाँ लिख दीजिए 1, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। अब हम अप्लाई करने वाले हैं, कैलकुलेशन देख लिए। अब हम इसको अप्लाई करने वाले हैं प्रॉपर्टी को। तो प्रॉपर्टी 1 क्या कह रहा है, इसको देखिए। अप्लाई क्या है? The value of determinant are remain unchanged if its rows and columns are interchanged. Apply by changing, मैंने अप्लाई करना क्या है? चेंजिंग if its rows and columns are interchanged, changing rows to column, यानी क्या हम कर रहे हैं? इसको आप डेल्टा डैश कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। ये कर लिया। अब इसको इवैल्यूएट कीजिए दोबारा। आप जान गए तरीका करने के लिए। 0 - 2 -2 -1 4 -3 and then +3 2 - 0। ओके, ये आपका हो गया -4 4 - 3 1 -1 and 6। तो 6 - 5 is 1, ये आपका हो गया डिटरमिनेंट। देयरफॉर जो रूल है उस रूल को आप फॉलो कीजिए। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। ये हमारा हुआ। तो प्रॉपर्टी 1 क्लियर हो गया। यानी किसी भी रोज को कॉलम पे चेंज करके इसको सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट हमारा अनचेंज होगा। चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की ओर। तो प्रॉपर्टी 2 क्या कर रहा है, इसी एग्जांपल को लेके चलेंगे हम। प्रॉपर्टी 2 कह रहा है if any two rows or columns of a determinant are interchanged then the sign of determinant changes। यानी कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। तो लिखते हैं अप्लाई, ये क्या कह रहा है देखिए, अप्लाई R1 to R3 and R3 to R1। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में फर्स्ट रो को थर्ड रो में जोड़ दे, चेंज कर दीजिए, और थर्ड रो को फर्स्ट रो में डाल दीजिए। क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। तो आप डेल्टा डैश कर लीजिए चेंज करके। तो नियम से कहना चाहिए डेल्टा डैश इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। ये आपका हो जाएगा R1 की जगह R3 डाल दीजिए, 3 1 and 4। फिर आपका 1 0 2, फिर आपका हो गया 2 1 3। आप देख रहे हैं फर्स्ट रो थर्ड में चला गया, अब थर्ड रो फर्स्ट में आ गया। इसको इवैल्यूएट करेंगे, 3 0 -2 -1 3 -4 +4, फिर आपका हो गया 1 -0। तो रिजल्ट आया -6। 3 - 4 is -1 -1 is +1 +4। तो 4 1 5 -6 + 5 -6 + 5 यानी हो गया -1। तो इसका मतलब हुआ माइनस डिटरमिनेंट। तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू माइनस डिटरमिनेंट, यानी द साइन ऑफ डिटरमिनेंट इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। साइन चेंज कर गया, यही बता रहे हैं। इसी तरह से कॉलम में भी होगा, कॉलम को भी अप्लाई करके आप देख लेंगे तो सेम रिजल्ट मिलने वाला है। चलिए हम लोग प्रॉपर्टी थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है? प्रॉपर्टी थर्ड कह रहा है इफ एनी टू रोज एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो आप देखिए यहां से प्रॉपर्टी 3, यहां हम एग्जांपल को चेंज कर लेंगे। लेट डेल्टा इज इक्वल टू 2 1 0 3 1 5 2
1 0। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, रो 1 और रो 2 3 जो है आइडेंटिकल है। इफ एनी टू रोज and columns are identical, the value of determinant changes. Here row 1 is equal to row 3। रो 1 जो है रो 3 के बराबर है और रो 3 रो 1 के बराबर है, तो नियम से डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। तो सॉल्व कीजिए इसको। 2 इंटू 0 माइनस 5 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 10 प्लस 0 इंटू 3 माइनस 2। तो आपका रिजल्ट आया माइनस 10 प्लस 10, ये तो 0 ही है एंड दिस इज 0। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरोस इफ एनी रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज। ठीक है, तो आप देखिए इसको, इफ एनी रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरोस। क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग प्रॉपर्टी 4 की ओर चलते हैं। तो प्रॉपर्टी 4 की ओर चलने से पहले एक बार प्रॉपर्टी को एक बार देख लें। प्रॉपर्टी 4 में क्या कह रहा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई के देन डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई के। यदि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को यदि हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो लेट अस अप्लाई, हम प्रॉपर्टी 4 कर रहे हैं। अप्लाई यस R2 को मल्टीप्लाई कर दिए के से, के टाइम्स R2। ये हमारी अपनी फीलिंग है, सेकंड रो को हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली डिटरमिनेंट भी के से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर दीजिए, डिटरमिनेंट डैश कर दीजिए इसको। क्या है 2 1 3 के टाइम्स R2, तो के 0 इंटू के 0, 2 इंटू के 2, 3 1 एंड 4। ठीक है, सेकेंड रो को हम पहले एग्जाम्पल को लिया, के से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आप इवेल्यूएट कीजिए, 2 इंटू 0 माइनस 2 के, फिर माइनस 1 इंटू 4 के माइनस 6 के, 4 के माइनस 6 के प्लस 3 के माइनस 0। ये आपका हो गया माइनस 2 इंटू माइनस 2 के माइनस 4 के माइनस 6 के माइनस 2 के, सो माइनस 2 के, 3 के, ये आपका 3 के आ गया। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर ले हम लोग। 213 102 102, ठीक है, 314, इसको सॉल्व किया। 2 इंटू को फैक्टर ऑफ 0 इंटू 4 0 माइनस 2 के, ठीक है, माइनस 1 के इंटू 4 माइनस 6 की, ठीक है, फिर ये माइनस होगा, सिंपल इसका माइनस है, सॉरी ये माइनस होगा, ठीक है, प्लस 3 इंटू के माइनस 0। जो आपका रिजल्ट क्या है 4 के माइनस 6 के माइनस 2 के, ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 के हो जाएगा। ठीक है, 4 के माइनस 6 के माइनस 2 के माइनस माइनस प्लस, तो 2 के हुआ, 3 के प्लस 2 के 5 के माइनस 4 के, 5 के माइनस 4 के, रिजल्ट क्या आया के। तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा डैश क्या हुआ, के इंटू 1, और 1 क्या है, डेल्टा हमारा है, डिटरमिनेंट पहले वाला। देयरफॉर हम सेकेंड रो को के से मल्टीप्लाई किया तो डिटरमिनेंट भी के से मल्टीप्लाई हो गया। देयरफॉर ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया। ये सारे प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखेंगे, अपने प्रॉब्लम को में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम तैयार करेंगे 2 प्रॉपर्टी और बचे हुए, प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड प्रॉपर्टी 6। इसके साथ साथ हम कुछ एक्सरसाइज हैं उसको डील करेंगे। इसके बाद का एक्सरसाइज हमारा है 4.2।
तो 4.2 कुछ प्रॉब्लम डील करेंगे और 2 प्रॉपर्टी के साथ साथ उसको भी समझाएंगे। तो चलिए इसको भी इतना ही छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेसन में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।